ब्लूई का चौथा सीजन पूरे फैंडम में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीजन 3 के फिनाले में आए सरप्राइज नाम के एपिसोड का एक सीन। इसमें हम एक फ्लैश फॉरवर्ड देखते हैं जहां बड़ी ब्लूई घर लौटती है मिलने। हाय मम्मी। डोरबेल बजती है। एक बड़ा बैंडिट दरवाजा खोलता है। पीछे एक छोटा पप्पी बॉल ब्लास्टर लिए छुपा है, जैसे ब्लूई बचपन में करता था। उस एक पल ने पूरे ब्लूई फैंडम को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और आज हम ब्लूई की बेटी के बारे में अब तक जो कुछ भी जानते हैं उस पर बात करेंगे। वो कौन है, उसके पिता कौन हो सकते हैं और उसका भविष्य कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं उन बातों से जो सच में कंफर्म हो चुकी है। ब्लूई के निर्माता जो ब्रम एक पॉडकास्ट पर आए और उस रहस्यमयी पप्पी पर खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि शायद पप्पी को और ब्लूई जैसा दिखाना बेहतर होता, ताकि साफ लगे कि वह ब्लूई की बेटी है, क्योंकि कुछ दर्शक कंफ्यूज हो गए। लेकिन एक अहम बात है, ब्रम ने पप्पी को उसकी कहा, न कि उसका, जिससे साफ होता है कि ब्लूई की बेटी है, बेटा नहीं। और इससे वो थ्योरीज खत्म हो गई कि वो पप्पी बिंगो या किसी और की संतान है। अब चीजें और दिलचस्प हो जाती है। फैंस ने इस पप्पी का नाम इंडिगो रखा है, जो बिल्कुल सही लगता है। इंडिगो उसके फर के खास रंग को दर्शाता है, जो नीले और बैंगनी रंगों का गहरा मिश्रण है। ये हीलर परिवार की उस परंपरा को भी निभाता है जिसमें नाम उनकी शक्ल सूरत पर रखे जाते हैं। ब्लूई नीली है। बिंगो के शरीर पर बिंगो कार्ड जैसे धब्बे हैं। और अब इंडिगो भी उसी तर्क को आगे बढ़ाता है। एक फैन ने बहुत खूबसूरती से बताया कि इस नाम के आखिर में गो भी आता है, जो बिंगो के लिए एक प्यारा सा इशारा है। उसका फैन नाम इंडिगो डैंडेलियन है, जिसमें डैंडेलियन उसके कान की फजी बनावट दर्शाता है। यह शो द्वारा पुष्टि किया गया आधिकारिक नाम नहीं है, लेकिन फैंडम ने इसे इतनी पूरी तरह से अपना लिया है कि यह खुद में एक पहचान बन गया है। अब इस खुलासे से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है, इंडिगो के पिता कौन है। उम्मीदवारों पर चर्चा से पहले चलिए उस सरप्राइज एपिसोड के उस सीन पर लौटते हैं जिसमें कई लोग कुछ अहम विवरण नजरअंदाज कर गए। एडल्ट ब्लूई जब अपने परिवार के घर, वही घर जिसे वे द साइन में लगभग बेचने वाले थे, बैंडिट और चिल्ली से मिलने आती है। बैंडिट दरवाजा खोलता है और वहां कोई नहीं दिखता। तभी उसे एक खास आवाज, बॉल ब्लास्टर की आवाज सुनाई देती है। नहीं। बैंडिट पहले भी इस रास्ते से गुजरा है। वह देखता है कि छोटी पप्पी दरवाजे के पीछे छुपकर दादा का शिकार करने को तैयार है, जैसे बचपन में ब्लूई बैंडिट का शिकार करती थी। अगर दोनों दृश्यों को देखें तो पहले ब्लूई डोरबेल से बैंडिट को फंसाने की कोशिश करती है, फिर पप्पी भी वही करती है। दोनों लगभग समान हैं। एकमात्र फर्क यह है कि बैंडिट अब बूढ़ा हो गया है और जो पोशाक में है वह अब ब्लूई नहीं है। यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। अब पिता। दो मुख्य उम्मीदवार हैं, जीन लुक और मैकेंजी। जो ब्रम ने जानबूझकर इंडिगो को दोनों का बराबर मिश्रण बनाया ताकि सब कंफ्यूज रहें। आइए असली सबूतों पर ध्यान दें। शुरुआत करते हैं जीन लुक से, जो फ्रेंच बोलने वाला लैब्राडोर है। ब्लूई से उसकी मुलाकात कैंपिंग एपिसोड में हुई थी और बड़े होकर फिर मिलने का पल बहुत प्यारा था। दोनों की पूंछें हिल रही थी। साफ तौर पर दोनों सालों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन यहाँ एक समस्या है। जीन लुक कनाडा में रहता है, ब्लूई ऑस्ट्रेलिया में रहती है। साइन एपिसोड से पता चलता है कि हीलर फैमिली अपना गली छोड़ना भी नहीं चाहती थी, देश छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। हालांकि जीन लुक और इंडिगो के फर का रंग थोड़ा बैंगनी है, लेकिन उनमें कोई और शारीरिक समानता नहीं है। पूंछ, थूथन, कान, इनमें से कोई भी जीन लुक से नहीं मिलता। अब आते हैं मैकेंजी पर। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। अगर आप स्पेस एपिसोड में मैकेंजी को पिल्ले के रूप में देखें और इंडिगो से तुलना करें तो दोनों के गालों पर फूला फर देख सकते हैं। दोनों के एक कान ऊपर एक नीचे हैं। इंडिगो की नाक और पूंछ मैकेंजी से ज्यादा मिलती है, ब्लूई से नहीं। दोनों की फूली हुई पूंछ खासकर सिरे पर है। लेकिन ये शारीरिक सबूत तो बस एक हिस्सा है, क्योंकि शो बहुत लंबे समय से चुपचाप ब्लूई और मैकेंजी के रिश्ते की ओर बढ़ रहा है। फ्रूट बैट एपिसोड, जो सीरीज का 8वां है, उसमें मैकेंजी ब्लूई के सपने में आता है। वह उस समय तक
शो में वहां दिखने वाला एकमात्र गैर परिवार सदस्य है। बार्की बोट्स में ब्लूई और मैकेंजी एक ही समय पर एक ही वाक्य बोलते हैं। विंटन मजाक में कहता है कि दोनों शादी करेंगे, जिस पर दोनों शिकायत करते हैं। आखिरकार वे सिर्फ 6 साल के हैं, लेकिन फिर कैलिप्सो बीच में आती हैं। वह बड़े बच्चों के कप्तान और मिया के रिश्ते को समझा रही है, लेकिन उसकी बात ब्लूई और मैकेंजी पर भी लागू होती है। ऐसी भावनाएं जो चुपचाप बढ़ी और अब नहीं रुक सकती। एपिसोड के अंत में 2 छोटी नावें एक दूसरे की ओर बहकर टकराती हैं। ब्लूई में कुछ भी संयोग से नहीं होता। वो पल भविष्यवाणी सा था। इंडिगो जो बॉल ब्लास्टर के साथ छुपी थी, शायद यही सबूत है कि भविष्यवाणी सच हुई। ब्रम ने मैकेंजी को कभी पूरी तरह पिता नहीं माना। संभावना है कि इंडिगो के पापा कोई ऐसे व्यक्ति हों जो अभी तक नहीं मिले और भविष्य में ब्लूई की जिंदगी में आए। अब तक की सारी बातें, शारीरिक विशेषताएं, लटकता कान और ब्लूई मैकेंजी के बीच सालों से बढ़ती नजदीकियां, सभी सबूत एक ही ओर इशारा करते हैं। अब जानते हैं इंडिगो कैसी दिखती है, क्योंकि उसका डिजाइन शो में सबसे सोच समझकर बनाए गए डिजाइनों में से एक है। वो पिल्ला है जिसके फर में नीले शेड्स है, दाहिने कान पर गहरा धब्बा और कानों के अंदर तन रंग है। थूथन हल्की है। इसका डिजाइन खास इसलिए है क्योंकि ध्यान देने पर हीलर परिवार के कई सदस्यों की झलक इसमें दिखती है। उसकी नाक ट्रिक्सी, मफिन और सॉक्स जैसी है। उसका तिरछा थूथन ब्रैंडी और बिंगो से मिलता है। उसके बाल ब्रैंडी जैसे, निशान रैडली जैसे और सफ़ेद रंग बॉब जैसा है। और वो मुड़ी हुई कान जो पिता को लेकर बहस में बार बार सामने आती है, वह स्ट्राइप के साथ मिलती है। इन सबको मिलाकर इंडिगो असल में पूरे परिवार की जीती जागती झलक है। हीलर परिवार की हर शाखा ने उसकी शक्ल सूरत में कुछ छोड़ा है, लेकिन वह सबसे ज्यादा अन्ना क्रिस से मिलती जुलती है। इंडिगो रंग संयोजन उन्हें पीढ़ियों से खास तरह से जोड़ती है, जो सोच समझकर किया गया लगता है। और इन सब के ऊपर उसके बैंगनी रंग के धब्बे और पीले रंग के कान के अंदरूनी हिस्से उसे फिर से ब्लूई से जोड़ देते हैं। वह अपनी माँ की बेटी है, लेकिन वह पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है। अब आइए बात करते हैं कि इंडिगो एक किरदार के तौर पर कैसी हो सकती है। और हम हो सकती है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस एक छोटे से सीन के अलावा हमने उसे कभी किसी के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखा है। लेकिन वो एक सीन हमें जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बताता है। ये तथ्य कि वह दरवाजे के पीछे बॉल ब्लास्टर के साथ छुपी हुई है और वही चाल इस्तेमाल कर रही है जो ब्लूई ने सालों पहले बैंडिट पर इस्तेमाल की थी, ये सुझाव देता है कि इंडिगो ने अपनी माँ की खिलंदर और शरारती फितरत विरासत में पाई है। वह बस वहाँ खड़ी होकर परिचय का इंतजार नहीं कर रही है, वो अपने दादा का पीछा कर रही है। 6 साल की उम्र में ब्लूई भी यही कर रही थी। हम तुरंत समझ सकते हैं कि इंडिगो ऊर्जावान, रचनात्मक है और उसे खेल पसंद है, ठीक अपनी माँ जैसी। यही से बात दिलचस्प होती है। अगर मैकेंजी सच में उसके पिता है तो इंडिगो में भी उनकी शांत प्रकृति होगी जो ब्लूई की ऊर्जा को संतुलित करेगी, जिससे वो दिलचस्प किरदार बनेगी। कोई जो मैकेंजी जैसा सोच समझकर योजना बनाए, धैर्य रखे और ब्लूई की तरह बॉल ब्लास्टर एम्बुश में सही समय पर कार्रवाई कर सके। यहाँ एक सोचने लायक थ्योरी है। ब्रूम ने भविष्य के सीजन में किरदारों को बड़ा दिखाने की संभावना का इशारा किया है। उन्होंने कहा कि नए छोटे किरदारों को लाने के साथ साथ ब्लूई और बिंगो को बड़े उम्र में दिखाने में कुछ बहुत प्यारा होगा। अगर ऐसा हो तो चीज़ें दिलचस्प हो सकती हैं। कल्पना करें कि किशोरावस्था में ब्लूई हाई स्कूल, नई दोस्ती और जटिल भावनाओं का सामना कर रही है। उसकी रचनात्मकता बढ़ेगी और दोस्तियां गहरी होंगी। और कहीं ना कहीं अगर मैकेंजी वाकई में इंडिगो के पिता है तो उनके बीच कुछ बदल जाएगा। 2 बच्चे जिन्होंने विंटन के यह कहने पर आंखें घुमा ली थी कि वे एक दिन शादी करेंगे, आखिरकार एक साथ आ जाते हैं। किशोरावस्था वाली ब्लूई का सीजन वह हो सकता है जहां हम इसे होते हुए देखना शुरू करें। दरवाजे के पीछे वह छोटा पिल्ला ऐसा लगेगा जैसे वह उसी चीज का नतीजा हो जिसकी ओर शो शुरू से बढ़ रहा था।